जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर हाजिर हूँ फिर आप सभी संगत परिवार के बीच में गुरु जी महाराज की आज्ञा से फिर से शुक्राना सत्संग। संगत जी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो मुझे आप ही आगे बढ़ाइए और इंट्यूशन दीजिए। गुरुजी महाराज, किस संगत के लिए ये सत्संग आप कराना चाहते हैं, किसका भला होगा, किसकी परेशानियां दूर होंगी। गुरु महाराज प्लीज़ कृपा करें और आगे मेरे मुख से वही बुलवाएं जो आप चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप गुरुजी महाराज के चैनल पर सभी संगत परिवार का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर गुरुजी चैनल पर आप सभी से निवेदन है, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना कतई ना भूलें। बहुत ज़रूरी है संगत जी, लाइक और कमेंट शेयर करना। संगत जी, गुरुजी महाराज की पूरी कृपा पाने के लिए सत्संग को शुरू से अंत तक सुने। कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज है दुर्गा अष्टमी। बहुत ही पावन नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं संगत जी। और दिन है आज वीर बजरंगबली हनुमान का और मंगलवार यानी कि और 2:28 ये दोपहर का सत्संग मैं कर रही हूँ। आज्ञा हुई है गुरुजी महाराज की, तो मैं बल्कि लेट ही हो गई हूँ। गुरुजी महाराज तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ और कल तो हुआ ही नहीं था। शुक्राना गुरुजी का। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा कीजिएगा और आगे मेरे से वही बुलवाइएगा जो आप चाहते हैं। जय गुरुजी। पहले तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी अपने महाराज का, गुरुजी महाराज का। संगत जी, परसों मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया था और स्पेशली वो सत्संग लगता है जैसे कि मेरी ही कहानी बता रहा है। जो आंटी सत्संग सुना रही थी संगत जी, लग रहा था उनका वो सत्संग नहीं लग रहा था। वो सत्संग, वो कहानी, वो कथा बिल्कुल मेरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो लाइफ में मेरे पे गुजरा है, जो लाइफ में मैंने फेस किया है, वही सेम कहानी वो आंटी जी के साथ हुई है और वो आंटी जी उस कहानी के जो किरदार हैं, निभाई हैं, फेस की हैं उसको। तो गुरुजी महाराज ये चीज़ सुनवा रहे हैं कि मैं जब शादी होके आई तो किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। यानी कि उसमें आंटी जी बता रही थी कि मेरी जेठानी ने मेरी सास ससुर को भी कब्जा कर रखा है, जो ब्लैक मैजिक करके उन्हें भी मतलब कि वश में किया हुआ है। मेरे हस्बैंड को भी वश में किया हुआ है और ऐसा वश में किया हुआ है उनका काम भी नहीं चलने दे रहे हैं। और मतलब कि जो जो प्रॉब्लम वो आंटी बताई वो सारी की सारी मैंने फेस की हैं। तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे गुरुपा ने वो चीज़ें दिखाई कि घर में कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। संगत जी, ऐसी औरत जिसके ऊपर आप कभी मतलब कि गलत फहमी में नहीं आ सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये औरत हमारे साथ ऐसा घिनौना काम कर सकती है। और वो बहुत लॉन्ग टाइम से ये सब करते आ रही है संगत जी। और हमने उसका हमेशा इतना भला चाहा, इतना अच्छा ही अच्छा किया, कभी बुरा तो चाहा ही नहीं, सोचा भी नहीं। और वो औरत हमेशा हमेशा उसने बहुत उल्टा पुल्टा किया। अब गुरुजी दिखा रहे हैं कि बेटा देख वो क्या क्या की है। संगत जी, जितने भी घर में सदस्य थे सबको अपने वश में किया कि मेरे सामने कोई बोल ना सके, मेरे सामने कोई आगे ना जा सके। सिर्फ मैं ही एक ऐसी औरत बन के रहूं कि मैं सीता हूं और मेरे पति राम हैं। लेकिन अब मेरे गुरु महाराज ने सारी सच्चाई बार बार गुरु महाराज सामने ला रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि तेरे काम को बांधने वाली वही औरत है। और तेरे को जो मतलब कि मुझे इतना बीमार रहती थी, इतनी परेशानियां रहती थी, तो कहते हैं कि पुत्र ये तेरे कर्म के दुख नहीं है, तेरे कर्म की बीमारी नहीं है, ये तो मिली भगत एक साजिश है, साजिश के तहत तुझे ये बीमारियां दी गई हैं। तो गुरु महाराज आप देख लीजिए कौन है क्या है।
बस गुरुपा हेल्थ ब्लेस कर दीजिए मुझे, जिससे मैं करके खा सकूं। हाँ गुरुपा, किसी के ऊपर बोझ ना बन सकूं गुरुजी महाराज, और किसी को परेशानी ना हो मेरे से। गुरु महाराज जो भी है उसको आप ही देखिए, मुझे नहीं पता, बस जैसा आप बता रहे हैं ये है कि अलर्ट मैं ज़रूर हो रही हूँ गुरुपा। जो आप सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, परसों मेरे घर में जो मेरे बेटे को देखने के लिए आए थे, और मैंने तो उसे बुलाया भी नहीं घर पे, और ज़बरदस्ती मेरे जो कह रहे थे छोटे वाले देवर की ऐसे ऐसे उसको बुला लिया जाए, तो मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बुलाने की, और वो तो हमसे रामा कृष्णा भी नहीं करता, हमें क्या करना है बुला के, तो नहीं बुलाया। और देखो फिर अचानक से वो जो गेस्ट हैं वो घर में घूम के आए, तो वहाँ भी बैठे पानी पिए, और वो निकल के जैसे ही आया और वो पीछे पीछे आया तो खड़ा था, मेरे हस्बैंड ने उसे बुला लिया, उसे आना ही था, जबकि मैं नहीं चाहती थी कि वो आए। शायद वो गुरुजी महाराज की ही मर्जी होगी, मैं ये नहीं कह सकती। तो गुरुजी महाराज खुद संभाल ही रहे हैं, कैसे क्या है, उनकी बिना मर्जी के तो कोई नहीं पत्ता हिल सकता। तो हो सकता है गुरुजी महाराज की ही इच्छा थी, वो आया, कोई बात नहीं। बहुत बहुत गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि जो भी गुरुजी महाराज करते हैं वो सब बेस्ट ही होता है। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी महाराज। संगत जी, कल भी एक सत्संग मैंने सुना, कल इवनिंग में, वो भी मेरे पति अंकल को लेकर ही था, कि मेरे पति अंकल को कैसे वश में किया, मेरे पति अंकल को और मुझे दूर करना चाहा कि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं, और ये कहा, ये भी करने की कोशिश नहीं किया है कि मेरे बच्चे मेरी इज़्ज़त ना करें, सम्मान ना करें, और मेरे बच्चे बिगड़ जाएं, मतलब पढ़ने लिखने भी नहीं दिया ठीक से बच्चों को, ऐसा उनको पढ़ाई लिखाई बांधी। लेकिन कोई बात नहीं, अब गुरुजी महाराज साथ हैं, गुरुजी महाराज का हाथ है, गुरुजी महाराज के शरण में है मेरा परिवार, तो परिवार को संभाल ही रहे हैं गुरुजी महाराज, सभी को अपने तरीके से संभाल रहे हैं। कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती है, किसको कब क्या देना है, कहाँ उसको सेट करना है, क्या सुरक्षित करना है, वो मेरे महाराज जानते हैं, और वो मेरे महाराज कर भी रहे हैं। लेकिन संगत जी, वो औरत, वो लेडीज़ आज भी वाज नहीं आ रही है, कंटिन्यू 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 वो जो ब्लैक मैजिक किए जा रही है। लेकिन उन ब्लैक मैजिक और मारन क्रिया जो भी वो गंदी चीज़ें कर रही है, उनका मेरे परिवार पर, मेरे पर कोई असर नहीं होने दे रहे मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, इतना रक्षा करने के लिए, इतना सुरक्षा घेरे में रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए गुरुपा, इतना नया जीवन दान देने के लिए। नया जीवन दान ही मिला है हमें संगत जी, क्योंकि इतनी परेशानियां, इतने साजिशों के शिकार हम होते रहते हैं, अभी भी चल ही रहा है, लेकिन वो गंदी चीज़ें हम तक क्या, हमारे घर में भी एंटर नहीं होने दे रहे हैं मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा कहते हैं, बेटा लोगों ने तुम्हें बहुत अपमानित किया है, तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, रिश्तों में तुम्हें धोखे मिले, लोगों ने तुम्हारी अच्छाई के बदले धोखा ही दिया है, दुख दिया है। हमने तुम्हारे साथ ये सब होते हुए सब अपनी आँखों से देखा है। हम चाहते तो ये सब वहीं पर ठीक कर सकते थे, लेकिन हम तुम्हें परखना चाहते थे, और तुम वैसे ही निकले जैसी हमें तुमसे उम्मीद थी। पुराने दिन गए, अब हम तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी बनाएंगे कि वो सारे लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे और खुद को अपनी गलती के लिए कोसेंगे। मेरे गुरु महाराज, आप जानते हैं गुरु पापा कि आपकी बेटी कितनी निर्मल है, कोमल है, और माइंड से भी कितनी शार्प है, और एकदम साफ़ सुथरी है, दिमाग में कोई गंदगी नहीं रखती किसी के लिए, हमेशा हमेशा एक दूसरे के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ गुरुपा। कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी, अगर मैं किसी के काम आ सकूँ तो मैं आगे बढ़ के उसकी हेल्प करती हूँ गुरुपा। लेकिन अब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके पेट में, मन में क्या है, पता नहीं चलता गुरुपा। आप खुद संभालिए, सब कुछ आप ही के हवाले है, और आप ही को ही सब कुछ देखना है, संभालना है, आगे बढ़ाना है, तो खुद संभालिए गुरुजी। बहुत बहुत थैंक यू। मैं तेरे सारे रोग, तेरे सारे दर्द, तेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को निकाल दूंगा, और तेरी आंखों के आंसू, ये सब तेरी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। तेरी झोली में ढेरों खुशियाँ भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही प्रवेश करेगा। तू भूला मत कर, तेरा हाथ
तेरे गुरु ने थाम रखा है, तुझे कहीं झुकने नहीं दूंगा। शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं तो आप ही के भरोसे हूँ, आप ही के भरोसे हूँ मेरे गुरुजी महाराज। आप थामें या लात मारें, जो भी करें गुरुपा, मैं पर आपके चरण नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती पा, एक सेकंड नहीं रह सकती गुरुपा। आपके बिना मैं कोई सांस लेना पसंद नहीं करूँगी गुरुपा। आप जैसे रखें, आप ही के भरोसे हूँ। मेरा परिवार आप ही के भरोसे है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना मान देने के लिए, इतना सर ऊंचा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पा। पुत्र, आज तेनों ब्लेस किता, पैसे की तंगी आज खत्म हो जाएगी। शुक्राना किया कर, बरकत होती है काम में। बहुत देख लिया तूने संघर्ष, अब आराम का समय आ गया है। पैसों की तंगी, लोगों की बेरुखी, हर दर्द मैंने अपने चरणों में ले लिया है। अब तेरे लिए सिर्फ बरकत और तेरे लिए सिर्फ सुकून लिखा है। बस विश्वास और शुक्राना मत छोड़ना। इस संदेश को आगे शेयर भी करना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप जो दे रहे हो, जो दिया है, जो ठीक किया है गुरुपा। इतना सब कुछ हालत ख़राब थी, इतना सब कुछ बिगड़ा हुआ था पा, आपने सब कुछ कितना अच्छा किया है और कर भी रहे और करोगे गुरुपा। इसी जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर गुरुपा, आपके बिना तो मैं चल नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी, एक कदम भी गुरुपा। पा, आप जानते हैं ना कितना सब कुछ बिगड़ा हुआ था। ऐसा लगता था गुरुपा सारी दुनिया की परेशानियाँ सब कुछ मेरे ही नसीब में आ गई हों। और गुरुपा ये नहीं समझती थी कि एक ब्लैक मैजिक के कारण सब मेरे को भोगना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती की ये लाइफ मुझे दी जा रही है। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आप ना आते, अपनी बेटी का हाथ नहीं थामते तो गुरुपा अब तक सब कुछ कहाँ से कहाँ क्या हो गया होता गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू शुक्राना तहे दिल से पा, बारंबार शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए, संभालने के लिए, हर दुख तकलीफ़ को दूर करने के लिए, हर खुशी को, घर में सुख शांति को बरकत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और जो भी आर्थिक स्थिति खराब थी, गड़बड़ थी, और जो व्यवसाय में परेशानी थी उसको दूर करने के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, गाड़ियों पर इतने ब्लैक मैजिक, इतनी परेशानी आ रही थी, रोज़ गाड़ियां खराब हो रही थी, उसको ठीक करने के लिए गुरुपा अनंतम तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तेरे माथे से मैंने चिंताओं का ताज उतार दिया है, अब तेरे सिर पर सिर्फ मेरी रहमत है, जा ऐश कर। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत प्यार देने के लिए, बहुत बहुत करुणा बरसाने के लिए, रहमत बरसाने के लिए शुक्राना पा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं हमारे, और जब से गुरुजी महाराज ने अपने जीवन में शामिल किया है मेरे परिवार को, मेरा हाथ थामा है संगत जी, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। असली जीवन किसको कहते हैं संगत जी, अब समझ आ रहा है। तब से मैंने होश संभाला, और शादी के बाद तो एक अलग ही जीवन जिया संगत जी। हमेशा अपमान अपमान अपमान, अपमान से बढ़ के कभी कुछ मिला ही नहीं संगत जी। मैंने इतना इस फैमिली में एफ़र्ट दिया, इतना एफ़र्ट डाला संगत जी, हमेशा हमेशा बहुत अच्छा करने की कोशिश की, हमेशा सब कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन नहीं, सब कुछ उल्टा होता चला गया। मैं अच्छा करती, सब कुछ उल्टा होता चला गया, और एक बहुत बुरी बहू के रूप में बदनाम हुई, एक बहुत बुरी बहू साबित हुई संगत जी। हर रिलेशन में यही जानते हैं, मेरे मायके में यही कहते हैं कि हमारी बेटी ने किसी को खिलाया नहीं करके। संगत जी, कहने का मतलब ये है कि मैं कभी अच्छी नहीं बन पाई, लेकिन वो क्या कारण था, यही था कि मेरे सास ससुर को वश में किया हुआ है, देवर को, मेरे पति के अंकल को, बच्चों को, सबको वश में किया हुआ, और कोई अच्छा बोलने के लिए कोई था ही नहीं घर में ऐसा स्वस्थ दिमाग का। मैं तो, मुझे खुद वश में किया हुआ था, जो कि मैं उसके पीछे पीछे लगी रहती थी, सारे काम उसके खुद करती थी। वो कहती ये करो तो कर देती थी मैं, वो कहती ये करो तो मैं कर देती थी संगत जी, सारे काम मैं खुद ही कर रही थी।
और मैं उसके पीछे पीछे लगी रहती थी, ऐसे मानो जैसे उसके पीछे जुगनू की तरह नाच रही हूँ, टिमटिमा रही हूँ मैं। तो संगत जी गुरु जी ने ये सब चीज़ें हटाई, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पीछे दौड़ना बंद कर दिया, शुक्राना गुरुपा। उन लोगों को पूरी तरह से दूर कर दिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लेकिन उस दिन लड़का आया, उसे मेरे पति अंकल को नहीं बुलाना चाहिए था, और आपकी परमिशन है तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन गुरुपा मैं चाहती हूँ कि वो लोग बिल्कुल यहाँ ना आए। मुझे उनकी शक्ल से ही नफरत हो गई है गुरुपा, बहुत ज़्यादा। उनको दूर ही कीजिए, पूरी तरह से दूर ही रखिए गुरुपा, हमेशा हमेशा के लिए गुरुपा। उन्हें दूर रखिए, जो चीज़ सही नहीं है, जो लोग गलत हैं, उन्हें हमेशा के लिए दूर ही रखिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। उनकी शक्ल भी मुझे नहीं भाती है ऐसे लोगों की। इतना तड़पाया, इतना रुलाया, इतना अपमानित किया गुरुपा, इतना बिखेर दिया, सब कुछ मेरा ख़राब कर दिया, मेरे बच्चे को पढ़ने नहीं दिया, मेरे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दिया गुरुपा। अभी भी काम खुलवाया तो इसको ही बांधा हुआ है। तो गुरुपा वो कैसे अच्छे हैं हमारे लिए, मैं उनके लिए कैसे बोलूँ कि मैंने उन्हें माफ़ किया, कैसे बोलूँ कि गुरुपा उनको सद्बुद्धि दें, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, नहीं बोलूँगी गुरुपा। आप उन्हें संभालिए अपने तरीके से, बाकी मेरी से ये उम्मीद मत कीजिए गुरुपा। गलत लोगों का मैं नहीं कर पाऊँगी अब स्वीकार, माफ़ करें गुरुपा। आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए, अब सब कुछ आपके हवाले है, आप ही संभालिए बस। मैं तो आपके शरण में हूँ, आपके चरणों में हूँ, बस मुझे अपने शरण में ही रहने दीजिए बस गुरुपा। आप अपनी मुझे भक्ति का गुरु जी, अब सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है गुरुपा, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु महाराज आज्ञा दीजिए, संगत जी आप भी मुझे आज्ञा दीजिए, और मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो संगत जी क्षमा कीजिएगा, और गुरुपा आप भी माफ़ कीजिएगा। संगत जी ये शुक्राना सत्संग सच में रियल, एकदम रियल है, और ऐसा मैं अपने तहे दिल से बोल रही हूँ, बिल्कुल दिल से, हार्ट से बोल रही हूँ। जो चीज़ मैंने फेस की और गुरु महाराज ने जिनको ठीक किया है, सब कुछ ये बिल्कुल एकदम पॉजिटिव है। आप ये जो सत्संग सुनेंगे तो पक्का 101% मैं लिख के देती हूँ, गुरु जी महाराज ये किसी न किसी संगत के लिए कष्ट कटवाने के लिए ये सत्संग करा रहे हैं, किसी की परेशानी को दूर करने के लिए ये सत्संग करा रहे हैं, इतना तो मेरे को ही पता है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी संगत परिवार का। चलिए अब करते हैं गुरु मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।